बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको खबर दें। रहमत, मगफरत और जहन्नुम से छुटकारे की रात कराची समेत मुल्क भर में शब बारात मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मसाजिद में शब बेदारी, नवाफिल और खसूसी इबादत का अहतमाम किया गया है। शहरी कब्रों पर हाज़री दे रहे हैं। रहमत, मगफरत और जहन्नुम से छुटकारे की रात है। कराची समेत मुल्क भर में शब बारात मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। आपको बताते चलें कि कराची समेत मुल्क भर में शब बारात मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मसाजिद में शब बेदारी, नवाफिल और खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया है। खबर शामिल करें और आपको बताएं, पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम मश्क सी गार्ड 2026 मश्क सी गार्ड का दूसरा रोज़ मुकम्मल हो गया। डिप्टी डीजी पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी कमोडोर नुमान अली कहते हैं, आज बहर अरब में सर्च एंड रिकवर ऑपरेशन का अमली मुजाहरा किया गया। मश्क में पाक नेवी के डिफेंडर जहाज़ और हेलीकॉप्टर समेत FRB बोट्स ने हिस्सा लिया। सी गार्ड मश्क 9 फरवरी तक जारी रहेगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से, जो इस वक्त बहीरा अरब में मौजूद हैं। जी, आगाह कीजिए इस हवाले से। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं बहीरा अरब में और पाकिस्तान नेवी की जानिब से जो है वो सी गार्ड मशकों का आज दूसरा रोज़ है। आज सी फेस का दूसरा रोज़ है। इसमें आज मुख्तलिफ़ किस्म की मशक़ें की गई हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी कमोडोर सैयद नुमान अली साहब। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि आज जो सी फेस का दूसरा रोज़ है बहीरा अरब में, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं और मज़ीद क्या यादा करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज की एक्टिविटीज़ के हवाले से? जी, आज हमने सर्च एंड रेस्क्यू की डेमोंस्ट्रेशन की है, जिसमें आपने डेमोंस्ट्रेट किया है कि एक शिप से कुछ सर्वाइवर्स थे जो कि पानी में हमें रिपोर्ट हुए। इसमें आपने देखा कि एक लाइफ राफ्ट हमें मिली जिसके अंदर तकरीबन कुछ लोगों की इतला मिली। इतला मिलते ही आपने देखा कि पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का डिफेंडर एयरक्राफ्ट वो हमने एयरबॉर्न किया और उसने आके इधर सर्च शुरू कर दी। उसने जब हमें फिर मज़ीद डिटेल्स बताई कि तकरीबन 7 सर्वाइवर्स के हमें रिपोर्ट हुई, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज़ में जो FRBs हैं हमारी फास्ट रिस्पांस बोट्स, वो एजाइल हैं, न्यूअर प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने फिर उस जगह को लोकलाइज़ किया और उधर से सर्वाइवर्स को रिकवर किया। उसके बाद PMSA का शिप PMSS कश्मीर आज जिस जगह मौजूद है उसके ऊपर उनको जो है सर्वाइवर्स हैं उन्हें फ़र्स्ट एड प्रोवाइड की गई, जिसकी हमने आपको डेमोंस्ट्रेशन दी। कितनी पैगाम है इस आपकी सी गार्ड मशक़ का पूरी दुनिया के लिए? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम आपस में अपनी कोऑर्डिनेशन को नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे इसको मज़ीद बेहतर करें। और इस सिलसिले में जो JMICC है, जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर, वो एक कलीदी किरदार अदा करता है ताकि हमें बर वक्त इंफॉर्मेशन जो है मिले और उस पर तमाम एजेंसी जिनका जो काम है वो एक्टिवेट हों और हम बग़ैर वक्त ज़ाय किए कि कीमती जानों को बचा सके। ठीक है नाज़रीन, ये थे कमोडोर सैयद नुमान अली जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका कहना था कि आज की जो सी गार्ड मशक़ है उसका जो उसमें इंसानी जानों को बचाने का जो अमली मुजाहरा पेश किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी के हेलीकॉप्टर ने इस मशक़ में हिस्सा लिया, PMSA की बोट्स ने हिस्सा लिया। आज दूसरा रोज़ अपनी पेशेवराना जो सरगर्मियाँ हैं उस तक जो है वो अंजाम को पहुँचा है। अब ये 2 फरवरी से शुरू होने वाली सी गार्ड मशक़ जो है वो 9 फरवरी तक जारी रहेंगी। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने शोबा ट्रांसपोर्ट में इनकलाबी कदम रख दिया। ड्राइवरलेस गाड़ियां अब इंसान के बगैर सड़कों पर रवां दवां होने को तैयार हैं, जो न सिर्फ हादसात में कमी बल्कि वक्त और ईंधन की बचत का दावा भी करती हैं। सेंसर्स, कैमरे और जदीद सॉफ्टवेयर से लेस गाड़ियां खुद फैसले करने की सलाहियत रखती हैं। नाज़रीन, अगर अज़्म मजबूत हो तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा बन ही जाती है। कराची के होनहार तालिब इल्मों ने साबित किया कि अगर हौसला बुलंद हो तो नामुमकिन सिर्फ एक लफ्ज रह जाता है। NID के तालिब इल्मों ने ड्राइवरलेस कार की सूरत में एक नया संगे मील अबूर किया है। आइए आपको लिए चलते हैं वहाँ जहाँ ये तारीख रकम हुई। जहानत का बढ़ता हुआ सफर और पाकिस्तान में एक तारीखी पेशरफ्त। कराची की NID यूनिवर्सिटी में तैयार की गई है मुल्क की पहली ड्राइवरलेस कार, जो न सिर्फ सड़क को पहचानेगी बल्कि बगैर ड्राइवर खुद फैसले भी करेगी। ये है NID यूनिवर्सिटी के नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक इनकलाबी कोशिश। ये इलेक्ट्रॉनिक कार खास तौर पर चीन से दरामद की गई है और इस गाड़ी को मुकम्मल तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की मदद से ड्राइवरलेस व्हीकल में तब्दील किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस मंसूबे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम साहब। उनसे जानते हैं कि ये मंसूबा किस हद तक मुकम्मल हो चुका है। ये गाड़ी जो है कंप्लीट ड्राइवरलेस कार है, जिसमें जो ड्राइवरलेस व्हीकल टेक्नोलॉजी के जो सेंसर्स हैं और कंप्यूटिंग एलिमेंट्स हैं वो सब इसमें
डिप्लॉयड हैं। इसमें सेंसर, लिडार, GPS सेंसर्स और इसके अलावा कैमरास, स्टीरियो कैमरास और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम डिप्लॉयड है। इसके अलावा इसमें हमारा AI सॉफ्टवेयर है जो इसको नेविगेट करने में और अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, सेफली ड्राइव करने में मदद करता है। कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, सारी दुनिया में मुख्तलिफ रिसर्च ग्रुप्स और कंपनीज इस पर काम कर रही हैं। कुछ शहरों में ये गाड़ियाँ अभी डिप्लॉयड हैं। इन गाड़ियों के लिए स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर रोड्स की ज़रूरत होती है और उसको ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इसमें इन गाड़ियों को ओपन ऑन द रोड लाने में अभी कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन वो इलाके या वो इंडस्ट्रीज़ या क्लोज कैंपसेस जो वेल मैनेज्ड और वेल प्लान्ड हैं वहाँ पे इन गाड़ियों को डिप्लॉय किया जा सकता है। वाकई ये सुनकर फख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान में भी रियल टाइम व्हीकल कंट्रोल और AI बेस्ड ट्रांसपोर्ट पर काम हो रहा है। ये गाड़ी बगैर ड्राइवर के NAD की सड़कों पर चलने के लिए तैयार की गई है। ये एक वर्चुअल ड्राइव है, लेकिन बहुत जल्द यही गाड़ी हकीकत में हमारे सामने सड़क पर चलती नजर। ये मंसूबा सिर्फ असातिज़ा ही नहीं बल्कि NAD यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स भी ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ रिसर्चर्स मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस मंसूबे में मजीद आप इस पे AI पे क्या काम कर रहे हैं? अच्छा, हमारे पास जो है मुख्तलिफ सेंसर्स इंस्टॉल्ड हैं, जैसा कि आप गाड़ी पे देख सकते हैं। कैमरा लगे हुए हैं और लिडार और GPS है। तो इन सब सेंसर्स को यूज़ करते हुए कैमरे से हम लोग के पास लाइव डिटेक्शन सारी होती हैं। तो एक सिनेरियो को देखते हुए जो है हमारा सिस्टम डिसाइड कर सकता है रियल टाइम कि अच्छा मैंने किस रुकना है किसी ऑब्जेक्ट को देख के, और हमारे पास रियल टाइम मैपिंग हो रही होती है एनवायरनमेंट की। तो GPS से अगर कोई डेस्टिनेशन आप चूज़ करते हैं तो हम लोग की जो है सिस्टम वो स्मार्टली जो है पाथ को प्लान करके, और अगर कहीं पे टर्न्स हैं या स्ट्रेट चलना है तो स्टीयरिंग को उसी तरह से जो है ऑटोनॉमिकली ऑपरेट करके जो है डेस्टिनेशन तक लेके जाता है पैसेंजर को। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि इस मंसूबे में आपको आगे क्या मजीद कोई मुश्किलात दरकार हैं तो खुल कर बताइए। बिल्कुल, हमें जो है ना मजीद डेटा कलेक्शन करनी है और कुछ सेंसर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है ताकि हमारे जो नेविगेशन सिस्टम है या जो कंप्यूटर विजन के मॉडल है उनके लिए बेहतरीन डेटा प्रिपेयर करे। इसलिए हमें सेंसर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। कुछ डेटा हार्डवेयर है रोबोटिक, वो हम चाह रहे हैं कि और मज़ीद ऐड करें, और जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो गाड़ी के बारे में ज़्यादा जान सके। तो इसी वजह से हम अब मज़ीद थोड़ा हमें सेंसर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और टीम की ज़रूरत है कि हम इस प्रोसेस को थोड़ी फास्ट करें और लॉन्ग ड्राइव जो कराची के और पब्लिक रूट्स है उसकी डेटा को जो है ना कलेक्ट करें और इस पर हम काम करें। तो इस वजह से हम जो है ना गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि हमें जो है ना जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है, सेंसर टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर है, ताकि हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो एक लॉन्ग ड्राइव जो डेटा है उस पर चल सके। NAD यूनिवर्सिटी में जारी ये मंसूबा न सिर्फ पाकिस्तान में ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी का पहला अमली कदम है, बल्कि ये इस बात का सबूत भी है कि पाकिस्तानी नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी में किसी से कम नहीं। रिसर्चर्स, तलबा की मेहनत और असातिज़ा की रहनुमाई से तैयार होने वाली ये ड्राइवरलेस कार मुस्तकबिल में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बुनियाद बन सकती है। अगर ये मंसूबा कामयाब होता है तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की सड़कों पर बगैर ड्राइवर गाड़ियां चलती नजर आएंगी। NAD के तलबा ने साबित कर दिया कि सलाहियत वो खजाना है जो इस्तेमाल से बढ़ता है। नाज़रीन, ये थी पाकिस्तान के मुस्तकबिल की एक झलक। अगर आप चाहते हैं कि इस ड्राइवरलेस कार को मुकम्मल होने के बाद मैं इस सर्विस का इस्तेमाल करूं, तो मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। खुदा हाफ़िज़। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर वाटर कारपोरेशन के तमाम हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शब बरात पर फराहमी और नकासी आपके तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कब्रिस्तानों, मिज़ारों, इबादतगाहों और मसाजिद के इतराफ खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, शब बारात के मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और चेयरमैन वाटर कॉर्पोरेशन की हिदायत पे शहर भर के कब्रिस्तानों में पानी की सप्लाई जो है वो सुबह से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जो कि कल मगरिब तक ये तमाम इंतजामात जारी रहेंगे। मैं इस वक्त वाटर हाइड्रेंट पे मौजूद हूँ। हाइड्रेंट सेल जो इंचार्ज हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद तमाम इबादत गाहें, मस्जिद, इमाम बारगाह और कब्रिस्तानों का जो है वो दौरा कर रहे हैं ताकि किसी भी मुकाम पर शहरियों को पानी के हवाले से किल्लत का सामना ना करना पड़े। इंचार्ज हाइड्रेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं आज शब बारात के मौके पे क्या इंतजामात हैं, कौन कौन से मकामात पे किस तरह से सर्विस को ऑपरेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
ہم بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب، ایم ڈی احمد علی صدیقی صاحب، COO اسد اللہ صاحب اور ایاز سنیو ہمارے ہائیڈرین انچارج، ان کی طرف سے یہاں پہ مختلف جگہوں پہ وزٹ بھی کیے جا رہے ہیں اور کمپلین سیل لانچ کیا ہے، جس کی بعد ہم کمپلین سیل سے ہمارے پاس کمپلین آ رہی ہے، ہم یہاں سے ٹینکر بھی روانہ کر رہے ہیں اور مختلف ہائیڈرینوں پہ ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے اور مختلف قبرستانوں کے اندر ہم نے ٹینکر ڈپلائڈ کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں ٹینکر، نلکے لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ ٹینکروں کے اندر، سبیلیں لگائی ہوئی ہیں ہم نے وہاں پہ ٹینکرز پہ، ہم نے ادھر نلکے وغیرہ لگا کے، اور ہم سقی حسن ہائیڈرینٹ اس وقت سقی حسن کے اوپر بھی ایمرجنسی نافذ ہے، سقی حسن قبرستان ہو گیا، شاہ فیصل ہو گیا، وادی حسین ہو گیا، مختلف اضلاع کے مختلف قبرستانوں کے اندر ایمرجنسی کی صورت پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہمیں جیسے جیسے کمپلینیں آتی جا رہی ہیں ہم یہاں سے مزید ٹینکر اور دیتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ناظرین، جیسے جیسے جو ہے ریکوائرمنٹ آ رہی ہے ویسے ویسے جو ہے وہ متعلقہ ہائیڈرنٹ سے ٹینکرز کو روانہ کیا جا رہا ہے. درسگاہیں ہیں، عبادت گاہیں ہیں اور وہ تمام جہاں پر آج رات شب برات کے موقع پر جو ہے وہ انتظامات خصوصی کیے گئے ہیں، وہاں پر میئر کراچی کی ہدایت پہ جو ہے وہ فل پروف انتظامات ہیں کہ کہیں پہ بھی کسی بھی مقام پہ عوام کو جو ہے وہ پانی کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی، خصوصی افراد کو بااختیار بنانے کی جانب ایک اور اہم قدم. نواؤ PDP ہنر پروگرام کی گریجویشن تقریب کا انعقاد. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب میں 380 خصوصی افراد کو 1 سالہ ڈپلومہ سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں اقصیٰ شیخ سے. جی اقصیٰ، بتائیے گا. نیٹ ورک آف آرگنائزیشن ورکنگ فار پیپل ڈسیبلٹیز پاکستان کی جانب سے تقریب کا اہتمام. ناؤ PDPS کے زیر اہتمام ہنر پروگرام کی گریجویشن تقریب سجائی گئی. تقریب میں 2024 اور 2025 کے دوران تربیت حاصل کرنے والے 380 خصوصی افراد کو 1 سالہ ڈپلومہ سرٹیفکیٹس دیے گئے. طلبہ کو مختلف شعبہ جات میں پیشہ ورانہ اور عملی تربیت فراہم کی گئی، جس کا مقصد خصوصی افراد کو خود کفیل اور روزگار کے قابل بنانا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی افراد ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں. حکومت سندھ ایسے پروگرامز کی مکمل حمایت کرتی رہے گی تاکہ خصوصی افراد اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں اور باعزت روزگار حاصل کر سکیں. جو لوگوں کا خیال تھا کہ ڈسیبلٹی کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، سمجھا جاتا تھا مایوب سارٹ آف، ہم نے بھی تو امپاور کیا نا. ہم پیدا ہوئے اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامیاں ہوتی ہیں، میرے میں بھی ہیں، آپ سب میں ہوں گی، لیکن ہمارے والدین نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے ماحول نے ہمیں اس دنیا میں رہنا سکھایا، جینا سکھایا. ڈپلومہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والوں نے کہا کہ یہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. آج بہت خوشی ہو رہی ہے، اب ہم عملی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. والدین نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کیا. بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا. سرٹیفکیٹ ملے اور ڈگری ملی، کال پہ ملی. بہت میں خوش ہوں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی ہوں میں کہ آج میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل کر دیا. ماشاءاللہ سے ناؤ PDP کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے اس کو اتنا اچھا ہنر دیا. یہ بہت ہی میموریبل مومنٹ ہے میرے لیے. بالکل بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. میرا بیٹا ماشاءاللہ گیا اور ناؤ PDP کا بھی بڑا بڑا شکریہ. کافی اچھا ایکسپیرینس رہے ناؤ PDP کے ساتھ. خصوصی افراد کے لیے ہنر، خود اعتمادی اور خود مختاری کا پیغام. ناؤ PDPS ہنر پروگرام کی یہ گریجویشن تقریب یقیناً ایک روشن مستقبل کی جانب اہم قدم ہے. کیمرامین شازب کے ساتھ اقصیٰ شیخ، City 21 نیوز. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج دن بھر تیزی رہی. ہنڈرڈ انڈیکس 1842 پوائنٹس اضافے سے 1,86,900 پر بند ہوا. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. اسٹاک مارکیٹ میں خریداری کا رجحان. انڈیکس 1842 سے زائد پوائنٹس بڑھ گیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کار ایک بار پھر متحرک ہو گئے. رواں ہفتے دوسرے ٹریڈنگ سیشن میں بھی تیزی کا رجحان برقرار. کاروبار کا مثبت اختتام ہوا جہاں 100 انڈیکس 1842 پوائنٹس اضافے سے 1,86,900 کی سطح پر بند ہوا. کاروبار کے دوران انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,87,518 رہی. ماہرین کے مطابق مثبت معاشی اشاریوں کے باعث سرمایہ کار مارکیٹ میں سرگرم نظر آئے. پچھلے 4 دنوں میں تقریباً 5% سے زائد کموڈیٹی پرائزز دنیا میں نیچے آئے. آئل پرائزز بڑھ رہے ہیں جس کا پاکستان پر نیگیٹو امپیکٹ. آپ نے دیکھا کہ 13 روپے ڈیزل کی پرائز بڑھی ہے جس کا نتیجہ آج آپ نے دیکھا کہ انفلیشن کے نمبر ہیں اس میں سلائٹلی اپ سائڈ کے اوپر ہم اس کو آتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اوور آل جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہے، کوئی پینک سچویشن نہیں ہے. اگر اب ہم سیکٹر میں دیکھیں تو اسٹل ابھی تک جو ہے نا وہ سیمنٹ سیکٹر اچھا پرفارم کر رہا ہے. آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن ہے، کمرشل بینکس ہے،
और उसके साथ साथ सीमेंट सेक्टर है, तो ओवरऑल पोजीशन बेहतर है। लेकिन अब क्योंकि रिजल्ट सीजन शुरू होने जा रहा है, तो यहाँ पर मार्केट को हम काफ़ी वॉलेटाइल देखेंगे। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,85,057 पर बंद हुआ था। कैमरामैन कुदरत जमाली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 21।